साहस। साहस का अर्थ है अपने डर और आशंका को पार करते हुए नई चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत दिखाना। इस कहानी में एक युवा सीगल की जिंदगी के एक अहम पल को दिखाया गया है, जो शुरुआत में अपने डर के कारण उड़ने से कतरा रहा था। उसके भाई और बहन उसके सामने उड़ान भर चुके थे, लेकिन वो अपने अंदर के भय और असफलता के डर से जूझ रहा था। उसे लगता था कि उसके पंख उसे संभाल नहीं पाएंगे और वो नीचे गिर जाएगा। लेकिन जब उसके परिवार ने उसे उड़ने के लिए प्रेरित किया और उसकी मां ने चाल चलकर उसे कदम उठाने के लिए मजबूर किया, तब उसने अपना डर भुलाकर पहली बार उड़ान भरी। भूख और जीने की इच्छा ने उसे अपने भय पर विजय पाने की शक्ति दी। उड़ान भरते ही उसने समझा कि उसके अंदर उड़ने की क्षमता थी, बस उसे अपने आत्मविश्वास को जगाना था। दोस्तों, ये कहानी साहस के महत्व को दर्शाती है। जब हम अपने डर का सामना करते हैं और अपने सीमाओं को तोड़ते हैं, तभी हम नए अवसर प्राप्त करते हैं और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। साहस ही है जो हमें अपने अंदर छिपे सामर्थ्य को पहचानने का अवसर देता है। दोस्तों, साहस एक ऐसा शब्द है जो किसी भी व्यक्ति को एक आम इंसान से हीरो बना सकता है। इस कहानी के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो जब तक यंग सीगल अपने डर के सामने झुकता रहा, तब तक वो एक सामान्य पक्षी था जो अपने लेज से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसने अपने डर का सामना किया और पहली उड़ान भरी, वहां उसका लाइफ चेंज हो गया। उसका साहस उसके लिए मूल मंत्र बन गया, जिसने उसे एक नई पहचान दी। साहस सिर्फ एक शब्द ही नहीं, बल्कि एक दृष्टि और एक सोच है जो व्यक्ति को अपनी सीमाओं से आगे बढ़ने और असंभव को संभव बनाने की शक्ति देता है। सीगल के लिए उसकी पहली उड़ान एक जीवन की सबसे बड़ी विजय थी, और यह तभी संभव हुआ जब उसने अपने अंदर छिपे हीरो को जगाया। इसी तरह हर व्यक्ति के अंदर एक हीरो छुपा होता है, जो साहस के माध्यम से उभरकर दुनिया के सामने अपनी छाप छोड़ता है। साहस हमें डर के आगे जीतने और नए सपने जीने की शक्ति देता है। तो दोस्तों, इसी थॉट के साथ शुरू करते हैं आज के चैप्टर का वन वर्ड एक्सप्लेनेशन। So friends, let's begin with today's explanation. The young seagull was alone on his ledge. His two brothers and his sister had already flown away the day before. He had been afraid to fly with them. तो यहाँ पर राइटर कहते हैं कि एक यंग सीगल, जो कि एक समुद्री पक्षी है, वो अपनी चट्टान पर अकेला था। उसके दो भाई और उसकी एक बहन जो पहले ही वहां से उड़कर जा चुके थे, राइट। He had been afraid to fly with them. और वे उनके साथ उड़ने से डरता था। Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. है ना? तो यहाँ पर राइटर क्या कहते हैं? कहते हैं किसी भी तरह जब वो चट्टान के किनारे की ओर थोड़ा दौड़ा और अपने पंखों को फड़फड़ाने की कोशिश की, तो वो डर गया। ठीक है, और उसके डर का कारण क्या है? The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down, है ना। तो उसके डर का कारण है समुद्र का विशाल विस्तार जो नीचे की ओर फैला हुआ है। वह बहुत लंबा रास्ता है, मीलों दूर तक फैला हुआ, मीलों नीचे तक वो फैला हुआ है, और ये चीज उसे बहुत ज्यादा डरा रही है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। He felt certain that his wings would never support him, है ना। तो यहाँ पर राइटर कहते हैं कि उसे यकीन था कि उसके जो पंख है उसे कभी भी सहारा नहीं देंगे। ठीक है, so he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. तो consequences इसके क्या होते थे कि उसने अपने सिर को झुकाया और चट्टान के नीचे छोटे से छेद में वापस भाग गया, जहां उसने अपनी पूरी रात बिताई थी। Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink and flapped their wings and flew away. ठीक है, तो यहाँ पर राइटर क्या कहते हैं, यहाँ तक कि जो उसके छोटे भाई थे ना, जो उसके छोटे दो भाई थे और उसकी छोटी बहन, जिनके पंख राइट उसके पंखों से कई ज्यादा छोटे थे, लेकिन वो किनारे तक दौड़े और अपने पंखों को फड़फड़ाया और वो उड़ गए। ठीक है, he failed to muster up courage to take that plunge which appears to him so desperate, है ना। लेकिन वहीं पर जो यंग सीगल है, ठीक है, वो छलांग लगाने का साहस नहीं जुटा पाया।
राइट और उसे ये चीज इतनी ज्यादा निराशाजनक लग रही थी, उसे ये चीज इतनी ज्यादा निराशाजनक लग रही थी कि वो उसे बयां भी नहीं कर पा रहा था. His father and mother had come around calling to him shrilly and upbraiding him and threatening to let him starve on the edge unless he flew away. है ना. तो ऐसे में क्या होता है, उसके माता पिता जो उसे हमेशा क्रिटिसाइज करते रहते हैं, राइट, वो उसके पास चिल्लाते हुए आए और उसे फटकार लगाई और धमकी दी कि अगर वह नहीं उड़ा तो वो उसे चट्टान पर, उसी चट्टान पर अकेला भूखा मरने के लिए छोड़ देंगे. ठीक है. बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव. लेकिन यहां पर यंग सीगल मजबूर था. ठीक है. और वो अपनी जान के लिए, राइट, चाहकर भी वहां से हिल नहीं पाया. That was 24 hours ago. Since then, nobody had come near him. तो यहां पर राइटर कहते हैं कि अभी 24 घंटे पहले की बात थी. तब से उसके पास कोई भी उससे नहीं मिलने है, ना तो उसके माता पिता है, ना ही उसके भाई बहन है. The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brother and sister, perfecting them in art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. ठीक है. तो यहाँ पर राइटर कहते हैं कि एक दिन पहले ही यंग सीगल ने पूरे दिन अपने माता पिता को और अपने भाइयों बहनों को एक साथ उड़ते हुए देखा. उसने देखा कि उसके माता पिता उसके भाइयों बहनों को उड़ान की कला में निपुण बनाते हैं, और उसने ये भी देखा कि उसके माता पिता उसके भाइयों बहनों को सिखाते हैं कि लहरों पर स्किमिंग कैसे करते हैं. स्किमिंग का मतलब होता है सरकते कैसे हैं. और उसने ये भी देखा कि उसके माता पिता उसके भाइयों और बहनों को सिखाते हैं कि मछली के लिए किस तरीके से गोता लगाते हैं. ठीक है. he had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. है ना. तो यहाँ पर राइटर कहते हैं उसने अपने भाई को भी देखा कि उसने किस तरीके से अपनी पहली हेरिंग फिश को पकड़ा, राइट, और देखा कि स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, और वो बड़े ही गर्व के साथ चट्टान पर खड़े होकर उस मछली को खाता है, राइट, while his parents circled around and raising a proud cackle. ठीक है. तो यहाँ पर राइटर क्या कहते हैं, और वहीं पर उसका जो पूरा परिवार है वो उसके इस एक्ट के लिए, राइट, उसका पूरा परिवार उसकी प्रशंसा करता है, राइट, उसके आसपास चक्कर लगाता है, गर्व से शोर करते हुए उसकी प्रशंसा करता है. ठीक है दोस्तों. And all the morning, the whole family walked on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. ठीक है. तो यहाँ पर राइटर ये कहते हैं कि पूरी सुबह उसका परिवार विपरीत चट्टान के बीच में स्थित पठार पर टहलता रहा, राइट, और वहीं दूर से वो उसकी कायरता के लिए उसका मजाक उड़ाते रहे. The sun was now ascending the sky, blazing on the ledge that faced the south. तो यहाँ पर राइटर ये कहते हैं कि अब जो सूरज है आसमान में चढ़ता जा रहा था और उसकी दक्षिण ओर की चट्टान पर तेज रोशनी डाल रहा था. He felt that heat because he had not eaten since the previous nightfall. ठीक है. तो अब सूरज के आसमान पे चढ़ने की वजह से और सूरज की तपती गर्मी की कॉन्सिक्वेंसेस ये हो रहे थे कि जो यंग सीगल था अब वो सूरज की गर्मी को महसूस कर रहा था, और उसका रीज़न एक ये और भी था कि उसने पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया था. He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other hidden under his wing. He closed one eye then the other and pretended to be falling asleep. ठीक है. तो यहाँ पर राइटर क्या कहते हैं, राइटर ये कहते हैं कि he stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg under his wings. ठीक है. तो राइटर ये कहते हैं कि वो धीरे से चट्टान के किनारे आया और एक पैर पर खड़ा होकर एक पैर को अपने पंख के नीचे छिपाकर उसने अपनी एक आंख बंद की और फिर दूसरी आंख बंद की और सोने का नाटक करने लगा. Still they took no notice of him. लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी उसकी जो फैमिली थी ना उसने उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया. ठीक है. He saw his two brother and sister lying on the plateau dozing, their heads sunk into their necks. ठीक है. तो उसने क्या देखा कि उसने अपने दोनों भाइयों और बहन को पठार पर सिर गर्दन में धंसाकर, ठीक है, ऊँघते हुए देखा. His father was preening the feather on his white back. On his
मदर वॉज लुकिंग एट हिम, है ना। तो उसने एक चीज़ और देखी कि उसके जो पिता है वो अपनी सफ़ेद पीठ के पंखों को संवार रहे थे, ठीक है, लेकिन उसकी सिर्फ माँ थी जो उसे देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, ठीक है। तो उसने क्या देखा कि उसकी माँ ही थी जो उसे देख रही थी। वह पठार पर एक छोटे से ऊंचे टीले पर खड़ी थी, ठीक है। हर वाइट ब्रेस्ट थर्स्ट फॉरवर्ड, है ना, यानी कि उसकी सफ़ेद छाती आगे की ओर निकली हुई थी। नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट एंड देन स्कैब्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, ठीक है। तो यहाँ पर राइटर कहते हैं कि वो जो माँ, ठीक है, जो पठार की ऊंचाई पर खड़ी थी, वो अपने बेटे को देख रही थी, ठीक है, और फिर वह अपने पैरों के पास पड़ी मछली के एक टुकड़े को फाड़ती है और उससे अपनी चोंच के दोनों किनारों को चट्टान पर रगड़ती है, ठीक है। द साइट ऑफ फूड मैडेंड हिम, हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ अगेन टू वेट इट, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब कुछ देखने के बाद, यानी कि भोजन का वह दृश्य उसे पागल कर रहा था, राइट। क्यों? क्योंकि वह भी इसी तरीके से भोजन फाड़ना और फिर उसे तेजी से, ठीक है, तेजी से चोंच से बार बार रगड़ना कितना पसंद करता था। ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, ठीक है। तो यहाँ पर जो यंग सीगल है वो अपनी मदर को इंडिकेट करता है और अपनी लैंग्वेज में चिल्लाता है, गा गा गा, उसने चिल्लाया और भीख मांगी कि उसे कुछ खाने के लिए लाए। उसकी मदर उसके रिस्पॉन्स में बोलती है, गो कोल आ, शी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी मदर भी उसकी रिस्पॉन्स में व्यंगपूर्वक चिल्लाकर उसे जवाब देती है, गा कोल आ, राइट। But he kept calling plaintively and after a minute or so he uttered a joyful scream, ठीक है। लेकिन वो लगातार, ठीक है, उसी करुण स्वर से अपनी मदर को बुलाता रहा, राइट। और 1 मिनट या उससे अधिक के बाद, राइट, वह खुशी से चिल्ला उठा। His mother had picked up a piece of fish and eagerly tapping on the rock with his feet, trying to get nearer to her as far as she flew across, ठीक है। तो अब उसकी खुशी का कारण क्या था कि उसने देखा अपनी मदर को कि वो एक मछली के टुकड़े को उठाती है, राइट, और उसकी ओर उड़कर आ रही है, ठीक है। और वो क्या कर रही है? वो उसकी ओर उड़कर आ रही है। बट when she was just opposite him, she halted, her wings motionless and the piece of fish in her beak almost within reach of his beak, ठीक है। यानी कि लेकिन जैसे ही वो उसके करीब आने की कोशिश कर रही है, ठीक है, बिल्कुल सामने, ठीक उसके सामने आकर वो रुक गई, राइट। और उसके जो विंग्स थे वो मोशनलेस थे, वो गतिहीन थे, ठीक है। अब उसमें किसी भी तरीके का कोई मोशन नहीं था, ठीक है। और मछली का टुकड़ा जो लगभग उसकी चोंच में था, राइट, जो लगभग उसकी चोंच में था, जो लगभग उसकी चोंच की पहुंच में था, ठीक है। तो he waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then maddened by hunger he dived at the fish, ठीक है। तो अब क्योंकि वो इतना ज़्यादा भूख से डिस्परेट हो गया था, इतना ज़्यादा भूखा था, ठीक है, तो वो कुछ देर के लिए तो इंतज़ार करता है, प्रतीक्षा करता है, और वो सोच रहा था कि उसकी मदर अब उसके करीब क्यों नहीं आ रही है, राइट। और फिर वो भूख से पागल होकर, राइट, उसने मछली पर डाइव लगा दी, ठीक है, उसने मछली की तरफ डाइव लगा दी। With a loud scream, he fell outwards and downwards into space, ठीक है। अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए कि जैसे ही उसने डाइव लगाई, राइट, तो वो एक जोरदार चीख के साथ बाहर की ओर और नीचे की ओर गिरना शुरू हो गया। The monstrous terror seized him and his heart stood still, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ है कि जब वो नीचे की तरफ गिर रहा है तो उसे एक तरीके से एक डर ने जकड़ लिया, राइट, और उसका दिल थम सा गया। He could hear nothing but it only lasted a minute, ठीक है। तो अब वो कुछ भी नहीं सुन पा रहा था जो वो हवा से नीचे की ओर गिर रहा है, राइट, और ये सारी चीज़ें सिर्फ 1 मिनट तक हुई। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, राइट, और अगले ही पल उसने महसूस किया कि उसके पंख बाहर की ओर फैल गए हैं। एंड द विंड रस्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, राइट, और उसने क्या महसूस किया कि उसके जो पंख हैं, राइट, वो उस हवा को काट रहे हैं। हवा उसके सीने के पंखों के विपरीत, राइट, उसके पेट के नीचे से उसके पंखों के विपरीत तेजी से गुजर रही है, राइट।
then under his stomach and against his wings, right? And this was kept going on, और ये सारी चीज़ें लगातार होती हैं, right? He could feel the tips of his wings cutting through the air, right? तो अब यहाँ पर राइटर क्या कहते हैं कि वो महसूस कर सकता था कि उसके पंख, राइट, उसके जो पंख थे और उसके पंख के जो ऊपरी हिस्सा थे, ऊपर के जो हिस्से थे वो हवा को काट रहे थे, राइट? He was not falling headlong now. He was soaring gradually downwards and outwards. He was no longer afraid. He was just felt a bit dizzy. ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर वो धीरे धीरे नीचे की ओर, बाहर की ओर मंडरा रहा था और अब वह डर नहीं रहा था, राइट? बस अब उसे थोड़ा सा चक्कर आ रहा था। तो दोस्तों इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से वो लालच में आकर अपने मदर के उस फिश की तरफ डाइव करता है, और जब वो उस डाइव और उसको अटेम्प्ट करने में फेल हो जाता है तो वो नीचे की ओर गिरना शुरू होता है। अब मजबूर होकर वो अपने पंखों को फैलाता है और उड़ना शुरू कर देता है। वो डर उसको कुछ देर के लिए तो जकड़ कर रखता है, लेकिन कुछ देर बाद वो खुद महसूस कर पाता है कि वो उड़ पा रहा है। ठीक है दोस्तों, His feet sank into the green sea and then his belly touched it and he sank no further. ठीक है, तो अब उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उसके पैर हरे समुद्र में धंस गए थे, लेकिन जैसे ही उसका पेट इससे छुआ वो और नीचे नहीं गया, राइट? ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वो उसके ऊपर तैरने लगा था। And around him his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dogfish he had made his first flight. ठीक है, यानी कि अब उसके आसपास उसकी फैमिली यानी उसका परिवार उसको चिल्ला रहा था, उसके चारों ओर चक्कर लगाते हुए चिल्ला रहा था और उसकी प्रशंसा कर रहा था, और उनकी चोंच उसे डॉग फिश के टुकड़े पेश कर रही थी। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर यंग सीगल की फर्स्ट फ्लाइट सक्सेसफुल हो जाती है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा एक्सप्लेनेशन? अगर अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।